हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो इस समय हम लोग मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज एक मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, जिस चैप्टर में जितने भी इंटीग्रेशन हैं वो सब मल्टीप्लिकेशन नियम से लगेंगे। यानी जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं उसका फॉर्मूला आपको बता देता हूं। यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जितने भी यहाँ पर हम क्वेश्चन लगाएंगे वो दो पार्ट्स में दिए गए होंगे। तो फर्स्ट पार्ट्स इंटू सेकेंड पार्ट्स का जब इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे। तो पहले फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ। मान लीजिए पहला फंक्शन आपका दिया गया है f1x और दूसरा फंक्शन दिया गया है f2x और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका नियम यह है कि पहला फंक्शन जो दिया होगा उसे हम वैसे ही लिख लेंगे f1x। f1x आपका पहला फंक्शन है और f2x आपका सेकंड फंक्शन है। तो पहला फंक्शन जैसा दिया होगा वैसा ही हम लिख लेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx। ठीक है, जिस फंक्शन के पहले हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे तो समझ जाओ कि वो इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह साइन बनाएंगे फिर ब्रैकेट बनाएंगे। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। यानी यहाँ पर आपको फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो df1x dx, तो ये हो गया पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन f2x dx। और ये ब्रैकेट बंद करके एक dx और लिख देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद जो सॉल्व करने के बाद आता है उसका इंटीग्रेशन फिर से करना होता है। उसके लिए मैंने इंटीग्रेशन का यहाँ पर देखो साइन यानी सिंबल और dx लिख दिया है। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला के बेस पे आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, फॉर्मूले में आप जो है पहला वाला फंक्शन का केवल डिफरेंशिएशन किया गया है, इंटीग्रेशन मैंने सेकंड फंक्शन का बस किया हुआ है। ठीक है, इंटीग्रेशन केवल सेकंड फंक्शन का यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, पहले फंक्शन का केवल डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि हमें किसे पहला फंक्शन मानना चाहिए और किसे सेकंड फंक्शन मानना चाहिए। तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो उसी को हमेशा पहला फंक्शन माननी चाहिए और जिसका इंटीग्रेशन कर सकते हो उसका सेकंड फंक्शन। लेकिन जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कभी कर ही नहीं सकते हैं उसको कभी भी आप पहला फंक्शन नहीं मानेंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब आप जिसका इंटीग्रेशन मान लीजिए, डिफरेंशिएशन मान लो जैसे नहीं कर सकते हो और उसको आप पहला मान लेंगे तो पहले फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ना, तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यही बात यहाँ पे ध्यान में देनी होती है। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, log x का हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं तो उसको हमेशा पहला फंक्शन मानेंगे। log x का इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाते हैं उसको पहला, जिसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं उसको पहला फंक्शन आपको मानना ही मानना है। या कोई भी इन्वर्स वाले क्वेश्चन आ जाए जैसे साइन इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, इसको आप क्या मानेंगे, पहला फंक्शन मानेंगे इसे आप हमेशा। ठीक है, जब मान लीजिए कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए जिसका हम इंटीग्रेशन दोनों का कर सकते हैं तो उस केस में हम उसको इंटीग्रेशन यानी सेकंड फंक्शन मानते हैं, जो कि एक दो बार इंटीग्रेशन करने के बाद वो वैल्यू वहाँ से कैंसिल हो जाए, ख़त्म हो जाए। या ऐसे फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन मान लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करने से वो फंक्शन गायब हो जाए, लास्ट में दो फंक्शन के बजाय एक फंक्शन बचना चाहिए बस। तो एक दो क्वेश्चन मैं लगाता हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है x इंटू साइन x। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बाद में ये
खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा ही नहीं, तो इसको हम पहला फंक्शन। जब भी आपको क्वेश्चन में x इंटू साइन एक्स या x इंटू कॉस एक्स, x इंटू साइन 2x, x इंटू कॉस 2x या x इंटू टेन स्क्वायर एक्स, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, x इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप हमेशा x वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और बाकी जो दूसरा फंक्शन होगा उसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। बात समझ में आई? जितना मैंने क्वेश्चन बोला है इसमें x वाले फंक्शन को हमेशा पहला फंक्शन मानेंगे आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप इसको पहला फंक्शन मान लेंगे, इसको दूसरा फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या है जो मैंने अभी आपको बताया? पहला फंक्शन ऐसे ही लिख लेते हैं x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन x का हम इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस का साइन बनाएंगे और उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, और ये ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे और लास्ट में dx। पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए हमें छोटे छोटे फॉर्मूले यूज करना है जो कि हमें मालूम है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इतना तो हमें पता ही है। x को x ही लिखेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है तो माइनस यहाँ लगा दीजिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस कॉस x माइनस इस इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे पहले, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, और ये वाला dx आप लगा देंगे। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ प्लस हो जाएगा और क्या बचेगा? कॉस एक्स और dx। तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? कितने आसानी से, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स की पावर कुछ भी हो सकता है। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ जिसमें एक्स स्क्वायर कर देते हैं इसे, तब कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आप एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन को क्या करेंगे? आप पहला फंक्शन मान लेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूला आप वही लगा देंगे, पहला फंक्शन ऐसे ही लिख लीजिए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे आप इंटू साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स dx। ये वाला यहाँ पे लिख देंगे हम, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स dx। एक देखो आपका यहाँ पे नया क्वेश्चन बन गया। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार आपको एक नया क्वेश्चन मिल गया, x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। यानी इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन थे आपके। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे मैंने x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन दिया, वैसे ही x इंटू कॉस एक्स का भी तो इंटीग्रेशन आ सकता है। तो देखो यहाँ पर आ गया x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, दो को बाहर लिख लेंगे, बाकी एक आपका यहाँ नया क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो अब एक इसको अलग से सॉल्व करेंगे आप यहीं पर। इनको तो आप ऐसे लिखते चले आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 को बाहर लिख लीजिए, कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट बनाइए। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला आप लगाएंगे,
इसे मान लेंगे पहला फंक्शन, इसे मान लेंगे सेकंड फंक्शन। तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है कि पहला फंक्शन लिख लेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और एक ब्रैकेट लगाइए, दूसरा ब्रैकेट यूज कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। dx ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, x को x लिखेंगे। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और sin x का इंटीग्रेशन cos x हो गया, और ये dx लगा दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, एक्स साइन एक्स को ऐसे ही लिख लेंगे आप, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां पर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस लगा देंगे आप, तो माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अच्छा, हम लोग एक चीज मिस्टेक कर दिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे cos x हो जाएगा, cos x, cos x का क्या होता है, इंटीग्रेशन sin x, अब लास्ट में sin x का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x प्लस c। तो ये सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर, अब मैं अलग से एग्जांपल देने वाला था x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताना, लेकिन अब उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको बता दिया। तो ये हो गया आपका एक नया क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। बात समझ में आई कि नहीं। अब ऐसे ही एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, ठीक है, उसे हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, नियम पूरा यही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब यहां पर भी देखो एक्स स्क्वायर भी दे सकता है, एक्स क्यूब भी दे सकता है, उससे में कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर भी आप क्या काम करेंगे कि x को पहला फंक्शन मान लेंगे और सेक स्क्वायर एक्स को सेकंड फंक्शन मान लेंगे आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इनटू dx। तो यहां पर आपको फॉर्मूला पता है, देखिए सेक स्क्वायर एक्स को मैंने दूसरा फंक्शन इसलिए मान लिया था क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, इसलिए मान लिए थे। अब क्या हो जाएगा, x सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x, और ये dx हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हो जाएगा x इंटू टेन एक्स माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे tan x में तो केवल tan x बचेगा, और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि x इंटू सेक स्क्वायर एक्स जैसे नहीं दिया। देखिए छोटी छोटी कॉमन बातें हैं, आपको ये बेसिक चीजें आपको आना चाहिए। x इंटू टेन स्क्वायर एक्स दे दिया तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो क्वेश्चन ये है वही क्वेश्चन आपका ये है। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि टेन स्क्वायर एक्स का जब भी इंटीग्रेशन करना होता है तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो उसे हम सेक स्क्वायर वाले फॉर्मूले में चेंज करके बना लेंगे। उसे हम कैसे, x
इस tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस टाइप से हम उसे चेंज कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे पहले, तो हो जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो मैंने आपको बता दिया ये पूरा, तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे माइनस x का इंटीग्रेशन अलग से कर लेंगे, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो बात समझ में आएगी नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन आपका ये भी है, ठीक है। तो आप इसे कर लेंगे, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, इसे पहला फंक्शन मान लेंगे, इसे सेकंड फंक्शन मान लेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है माइनस एक्स से। माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हम अलग ही करेंगे, उसमें हमें कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है, उसमें केवल ये हमें लिखना है एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि x का इंटीग्रेशन होता है। और x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे वो मैंने देखो भी यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। इसी प्रकार आगे आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। अब मान लीजिए x इंटू सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर आपको ये भी दे सकता है, x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स दे सकता है। तो जैसे आपने यहाँ सॉल्व किया ना x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया, बिल्कुल ऐसे ही आप x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, हमें पता है। तो सॉल्व कर लेंगे हम इसे यहाँ पे। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। अब इसे मान लेंगे पहला फंक्शन, इसे मान लेंगे सेकेंड फंक्शन। इसे थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे मैं 1-2 लाइन यहाँ फालतू करता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। पहला फंक्शन लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स का। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट एक्स, माइनस में होता है, माइनस इधर लिख देंगे हम, माइनस का सिंबल बनाएंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स dx। तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स कॉट एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, केवल कॉट एक्स बचेगा। और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, लॉग tan एक्स का, कॉट एक्स का, कोसेक एक्स का, सेक एक्स का, सब बताया हुआ है आपको। तो कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स प्लस। 2-2 लाइन के क्वेश्चन है, ये ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है ये आपको। और अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लेते हैं, x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए बच्चे इसमें इतना घबरा जाते हैं, उनको ये लगता है कि यहाँ पे 3 फंक्शन दिया गया है, x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 3 फंक्शन दिया गया है। एक्चुअल में 3 फंक्शन नहीं है, 2 ही फंक्शन है ये। यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा है ना, तो इसको हम एक फंक्शन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क पड़ने नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना काम हो जाएगा। क्या काम होगा अपना, जो नीचे 2 लिखा उस 2 को हम बचा लेंगे, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला हो गया भाई। बात समझ में कि नहीं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2x होता है। अब जो क्वेश्चन आपका ये है x इंटू साइन एक्स, वही क्वेश्चन तो आपका ये भी है ना, x इंटू साइन 2x, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2x को x मान के इंटीग्रेशन कर देंगे हम, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 से हमें कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला आपका क्या है, पहला फंक्शन इसे मान लीजिए, सेकंड फंक्शन इसे मान लीजिए। तो पहला फंक्शन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस, अब दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर यूज करना होगा हमें, ये
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, या छोटा फॉर्म ब्रैकेट यूज कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो 1/2 x इंटू साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या बताया मैंने आपको, माइनस कॉस 2x अपान में 2। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले लेक्चर में भी, फिर भी बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। इस 2x को x मान के कर लेंगे हम, तो साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, माइनस में माइनस cos x, x के स्थान पे क्या है 2x। तो मैंने 2x को x मान के सॉल्व किया, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, और इस 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, माइनस cos 2x/2 और dx क्या हो जाएगा, ये 1/2 माइनस x cos 2x अपान में 2 माइनस माइनस प्लस, ये दो आपका कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये दो को बाहर लिख लीजिए, क्या बचेगा cos 2x, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x अपान में 2। जैसे cos 2x का इंटीग्रेशन क्या मैंने आपको बताया, sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x अपान में 2, ऐसे ही cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपान में 2 प्लस c। तो ये हो जाएगा, देखिए आप चाहो तो यहाँ भी 2 लिखा, यहाँ भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस x cos x प्लस साइन 2x अपान में 2। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो एक टाइप के क्वेश्चन आपके ये हो गए। अब मैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आपको बताता हूं। चलिए e की पावर x वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। e की पावर x वाले काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं आपके। जब भी e की पावर x अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए तो आप e की पावर x का को ही क्या करेंगे, हमेशा पहला फंक्शन मान लेंगे। अब ये क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा कुछ इससे अलग रहेगा। e की पावर x वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप मान लीजिए दे दिया e की पावर x इंटू कॉस एक्स। तो हमेशा जब e की पावर x के साथ cos x दे दिया जाए या sin x दे दिया जाए तो हमेशा e की पावर x को ही आप क्या मान लेंगे, इसको आप e की पावर x को ही हमेशा मान लेंगे पहला फंक्शन। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा। पहला फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे ना, इसको आई मान लेंगे हमेशा।
आई से इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। ई की पावर एक्स वाले क्वेश्चन जब आए उसको क्या मान लेंगे, आई मान के सॉल्व करेंगे। इससे क्या फायदा मैं आपको बता रहा हूं, देखिए पहला फंक्शन ई की पावर एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल बनाएंगे, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स हो गया और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया इंटू डी एक्स। देखो फिर एक नया क्वेश्चन बन गया आपका। जैसे मैंने स्टार्ट किया था ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, वैसे यहां पर आ गया ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो इसे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ब्रैकेट यूज करेंगे। अब इसे पहला फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन मान लेंगे, तो वहां पे यहां पे भी वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला, पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस ब्रैकेट बनाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। अब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स, और ये डी एक्स हम यहां लगा देंगे। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ, इसको हम बाहर अगर ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो ये माइनस यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर भी माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस का मल्टीप्लाई फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो फिर हमें ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो देखा जाए तो जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था वही क्वेश्चन फिर आ गया यहाँ पे, यानी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला पूरा नहीं है। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वही क्वेश्चन आके फिर बन गया। आप लगाते चले जाएंगे, ये बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ये इंटीग्रेशन समाप्त होने वाला नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या काम करते हैं कि मैंने ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स के इंटीग्रेशन को आई मान लिया है, और लास्ट में यही फिर वैल्यू आ गया जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था। तो आप क्या काम करेंगे, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे बल्कि ये इसको मैंने क्या मान लिया यहाँ पे आई, तो इसे आप लिख देंगे आई, और इंटीग्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये माइनस आई जब इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। आई बराबर क्या हो जाएगा, चाहो तो आप दोनों में ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा कॉस एक्स अपान में 2 आ जाएगा यहाँ पर प्लस ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर ई की पावर एक्स वाले क्वेश्चन जब भी अगर आपको आता है तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी मैं आपको ई की पावर एक्स वाले बता देता हूँ, जिसमें माइनस एक्स करके बताता हूँ, जिससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाए, समझ में आ जाए आपको। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस बना दिए, तो जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि माइनस पावर है तो कैसे हम करेंगे। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं ना कि ई की पावर
माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, होता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है। बस इतना याद रखिए आप। कैसे होता है, माइनस एक्स को हम जो है एक्स मान के सॉल्व करेंगे तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, उसके साथ में माइनस एक्स। अब माइनस एक्स को आपने एक्स माना, इसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस वन आएगा, माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो वही माइनस यहाँ लग जाता है। तो बस आप इतना याद कर लीजिए कि ई की पावर माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बात समझ में आई? तो चलिए सॉल्व करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, कैलकुलेशन समझ में आ जाए, फॉर्मूला रखना समझ में आ जाए, इंटीग्रेशन करना आपको और अच्छे से आए। तो इसको हम मान लेंगे पहला फंक्शन और इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन। सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है कि पहला फंक्शन आप लिख लेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ब्रैकेट ऐसे लगा लीजिए और ये हो जाएगा dx। अब याद रखेंगे ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस यहाँ लगा लीजिए कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो वही हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स। चाहे डिफरेंशिएशन कीजिए चाहे इंटीग्रेशन कीजिए वही होगा, इनटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, अब फिर यहाँ पर वही क्वेश्चन बन गया पहला फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो फिर आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब बाहर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, साइन बना, इसलिए हम ब्रैकेट यूज करेंगे। तो क्या है फॉर्मूला आपका, पहला फंक्शन लिख लेंगे पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो d e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ये हो गया, तो क्या हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा माइनस ई की पावर एक्स, पहले इंटीग्रेशन करके उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और ये dx लगा देंगे आप, माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस, अब माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस और ये वाला माइनस इधर ले लेंगे तो माइनस में ये भी हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। और फिर देखो ये वजह जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था वही क्वेश्चन फिर यहाँ पे आ गया, तो ये समाप्त होने वाला नहीं है, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ये कभी भी इंटीग्रेशन इसका खत्म होने वाला नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या मान लेते हैं, आई इज इक्वल टू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और इसे क्या लिखेंगे आई, ये आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो कॉमन ले लीजिए माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ बचेगा कॉस एक्स और यहाँ बचेगा साइन एक्स, आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है,
तो ये e की पावर x वाले क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में और इसी चैप्टर के क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में।